आखिर हुआ क्या वरदाराम जी सियोल के आखिरी पलों में। ये उनका आलीशान बंगला आप देख सकते हैं दोस्तों, सारे जहां की, और ये उनकी आलीशान बसें वी आर सियोल के नाम से जो जगमगा रही है। दोस्तों, वरदाराम जी सियोल, ये जिस शख्स का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ दोस्तों, ये उनका एक खुशहाल परिवार। आप देखिए दोस्तों, पूरे परिवार के साथ में जिंदगी कब क्या मोड़ ले जाए दोस्तों, कह नहीं सकते। आने वाला पल क्या हो, इस शख्सियत को देखिए दोस्तों, ये जो खड़े हैं वरदाराम जी सियोल, जिंदगी के तमाम जो भव्यता, और आप देखिए ये वीआईपी से वीआईपी गाड़ियाँ, बड़े बड़े आलिशान उनका बंगला, घर और ट्रैवल्स बसें, बड़ा उनका एक व्यवसाय का दायरा। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी, वो कहते हैं कि कब कहाँ क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। अभी अ, मात्र एक दिन पहले वरदाराम जी सियोल का ये आलीशान बंगला और अ, उसको फ्रीज किया था। एक कार्रवाई हुई थी, बड़ी कार्रवाई। और उसके बाद में वरदाराम जी सियोल, अब देखिए तकदीर कहाँ से कहाँ ले जाती है। एक मात्र 2 दिनों के भीतर कैसे माहौल और मामला, बिल्कुल ही जो अकल्पनीय, अपन सोच नहीं सकते। और वो वहाँ से ये कार्रवाई होने के बाद में वरदाराम जी सियोल प्रयागराज के लिए, कहते हैं कि कुंभ, महाकुंभ के लिए निकल जाते हैं। और एक्सप्रेस हाईवे पर उन्होंने सोचा नहीं था दोस्तों, जिंदगी कहाँ से कहाँ ले। अपन सिर्फ आकलन, कल्पना कर सकते हैं। वैसे ये अभी जांच पड़ताल का विषय है, और जांच तफ्तीश में जो कायदा कानून संवैधानिक दायरों के अंतर्गत पुलिस या जांच में सब सच्चाई सामने आएगी कि आ, कैसे हुआ ये सब, और आखिर क्या कारण थे। लेकिन दोस्तों, एक बात मुझे याद आ गई कि जैसे माधवराव सिंधिया थे, एक बड़ा कद्दावर नाम देश की राजनीति में, रा, राजवंश में। तो उनके जो आखिरी लम्हात थे, उनका जो प्लेन क्रैश हुआ, और उस हवाई जहाज के उस दुर्घटना, दुखंतिका के बाद में काफ़ी देर के बाद में, उस दिन बरसात भी हो रही थी, और सदा इतनी भव्यता में जीने वाले उनकी, कहते हैं कि जो उनकी देह थी, वो फिर जो सड़क मार्ग से, और ऊपर बरसात हो रही है, और ऐसा कहा जा रहा है कि ट्रॉली में डाल करके, और बहुत सा जीवन कहाँ से कहाँ नहीं ले जाए। दोस्तों, वरदाराम जी सियोल, वी आर ट्रैवल्स नाम, ब्रांड जिसका है, और आप ये स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, एक खुशहाल परिवार के मालिक। और वरदाराम जी सियोल, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, किस तरह से एक विवाह प्रोग्राम, खुशियों का मेला, और नृत्य में लीन। लेकिन इंसान, अपन, आप, हम, वरदाराम जी, कोई सोच नहीं सकते कि अगला आने वाला पल कैसा हो, और क्या से क्या हो जाए। दोस्तों, श्री वरदाराम जी सियोल के आकस्मिक रूप से इस संसार से सदा के लिए विदा होने के इन लम्हों को लोगों ने, दोस्तों, ये आप स्क्रीन के ऊपर देखिए, कितने लोग आए। कहते हैं कि इंसान का पता ऐसे लम्हों में ही पड़ता है कि कितने लोग उनके लिए आए हैं। आप देखिए, अथाह जन सैलाब वरदाराम जी सियोल के लिए उमड़ा है। तो साथियों, वरदाराम जी सियोल अब हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें, उनकी बातें, अब उनके व्यक्तित्व के जिन पहलुओं के बारे में बात हो सकती है, उनके व्यक्तित्व के दोनों पक्ष, जो कहते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। तो पॉजिटिव रूप से अगर सोचे, तो लोग ये कहते हैं कि कितने लोग रोजगार, इनकी ट्रेवल्स बसों में बहुत सारा जो इनका व्यवसाय फैला हुआ था, तो अनगिनत लोग रोजगार में इनके यहाँ लगे हुए थे। उनके साथ साथ दोस्तों, इनके व्यवहार की खुशबू, इनकी बातें, लोगों के साथ में इनका जो जुड़ाव था, लोगों के साथ में उठना बैठना, आत्मीयता, स्नेह के साथ में, और बहुत ही मजबूत संपर्क लोगों के साथ में। तो लोग बहुत ही, पूरा एरिया, पूरा राजस्थान, बल्कि पूरे भारत भर में वरदाराम जी सियोल के चाहने वालों में
बहुत ही एक भावुकता का, एक आंसुओं का, ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ही आंसू का सैलाब सा है। और दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में वरदाराम जी सियोल के लिए सादर नमन या उनको पुष्पांजलि श्रद्धांजलि स्वरूप लिख करके हमें बताएं, और उनके बारे में आपके क्या विचार है ये जरूर हमें लिख करके बताएं। साथ ही अगर मेरे से बोलने में किसी शब्द में, किसी लाइन में, किसी वाक्य में अगर कोई गलती हुई हो, त्रुटि हुई हो, तो मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी, दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ी का हकदार हूँ। दोस्तों, हम तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि वरदाराम जी सियोल की दिव्य आत्मा को परमपिता परमात्मा परमेश्वर अपने चरणों में, श्री चरणों में स्थान देवे, और उनके परिवार को इन भावनाओं, दुख की इस बेला में संबल प्रदान करे। और दोस्तों, अगर पुनः कहूँगा कि कहीं कोई गलती हुई तो क्षमा करें। अगर आपको वीडियो, मेरी बातें, मेरे शब्द कहीं से थोड़े बहुत भी अगर अच्छे लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सबको मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि दोस्तों, जीवन का कुछ कह नहीं सकते, कब कहाँ क्या हो जाए। यहाँ पे मुझे एक घटना याद आती है कि एक गुजरात का बहुत बड़ा व्यापारी था, चांदी का व्यापारी, और वो यूं मानो कि भारत का सबसे बड़ा चांदी का व्यापारी था, और एक सप्ताह में 1000 किलो से ज़्यादा चांदी को वो क्रय विक्रय करता था। एक दिन वो, देखिए घटना ऐसी होती है कि सुबह के समय ब्रश कर रहा था दातुन, और उसके मुंह से थोड़ा सा खून कुल्ले में आ जाता है, तो वो घबरा जाता है, अपनी पत्नी को जगाता कि देखो देखो मेरे मुंह से खून आ गया है। तो पत्नी कहती है कि इतना डरने की जरूरत नहीं है, कोई दवाई ऐसे जैसे मसूड़े वगैरह में कोई मलाई फूटी होगी तो आप देख लो एक बार। फिर वो एक छोटे डॉक्टर के पास में दवाई लाते, डॉक्टर 3 दिन की दवाई देते। 3 दिन में जब उनके फर्क नहीं पड़ता है तो वो डॉक्टर के पास वापस जाते थे। डॉक्टर कहता कि मुझे थोड़ा डाउट है, आप बड़े डॉक्टर के पास में चेक करवाइए। फिर वो बायोप्सी करवाते तो उनको 4th स्टेज के कैंसर की पुष्टि होती है। फिर वो दोस्तों कहते हैं कि कहाँ चेक करवाए। डॉक्टरों को पूछा कि इसका क्या है, उन्होंने कहा कि अब आप सिर्फ महीने 1.5 महीने के मेहमान हैं इस धरती पर। तो इतना बड़ा वो अरबपति खरबपति, एक पल में घबरा जाता है इंसान। वो फिर मुंबई के, भारत के सबसे बड़े टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में जाता है। वहाँ के डॉक्टरों को कहता है कि मैं जीना चाहता हूँ, कितने ही पैसे हो जाए, करोड़ों ले लो, लेकिन मेरे को बचा लो। डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं। तो कहता है कि अमेरिका में मेरे को भेजो। उन्होंने कहा कि आपके शरीर की स्थिति ऐसी नहीं है कि आप अमेरिका तक पहुँच पाएँ, तो अमेरिका के डॉक्टरों को के बुलाइए। तो अमेरिका के डॉक्टरों को बुलाते, वो ब्लैंक चेक देता है, खाली चेक, कि इसमें चाहे जितने पैसे भरो लेकिन मेरा जीवन बचा लो। तो डॉक्टर चेक को खिसका देते, कहते कि देखो हमारे हाथ में नहीं है, अब तो दो जो पुण्य धर्म करना हो तो कर लो। तो साथियों, इस तरह से ये कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि कब क्या हो जाए, तो अपने आप को अच्छे कामों में, सत् कार्यों में हमेशा झोंकना चाहिए। लेकिन बहरहाल इतना कह सकते हैं कि VR जी सियोल, वरदाराम जी सियोल के लिए आज पूरे भारत भर में सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो व्हाट्सअप हो या एक्स हो, हर जगह वरदाराम जी सियोल के बारे में ये खबर पड़ी जा रही है कि भाई एक दिन पहले उनका घर फ्रीज किया गया, करोड़ों की संपत्ति फ्रीज की गई, और आज वो दुनिया से ही रुखसत हो गए। तो कहाँ तो किस प्रकार की बातें हो रही थी, अब वो हमारे बीच में भी नहीं रहे हैं दोस्तों। तो जाने वाले की दिव्य आत्मा को सादर नमन, पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रणाम आप सबको कहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और भगवान से दुआ करते हैं कि वरदाराम जी सियोल की दिव्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, शांति प्रदान करे, उनके परिवार को संबल प्रदान करे।